हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज का हमारा ये जो वीडियो है उसमें हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, द्विसंकर संकरण। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको एक संकर संकरण के बारे में बताया। जिस किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वो पहला स्टेप होता है और ये दूसरा स्टेप है। एक संकर संकरण को पहले समझना होता है, फिर उसके बाद द्विसंकर संकरण को देखना होता। ठीक है, तो पहले हम लोग एक संकर संकरण को देख चुके हैं, जो पिछले वीडियो में आपको दिख जाएगा कल के डेट में या आज के डेट में ही वो वीडियो अपलोड हुआ है सुबह। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे द्विसंकर संकरण के बारे में, जिसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, जैसे मेंडल साहब ने वैसे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक लक्षण को लिया था और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षणों को लिया था। अगर आपसे डेफिनेशन की बात करी जाए, आपसे परिभाषा पूछा जाए कि द्विसंकर संकरण कहते किसे हैं, ठीक है, तो हम बताएंगे जब मेंडल साहब ने अपना संकरण 2 लक्षणों को ध्यान में रखकर कराया तो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं या द्विसंकर संकरण का नाम देते हैं। ठीक है, इस संकरण में मेंडल साहब ने क्या किया था, 2 लक्षणों को ध्यान में रखा था। वो कौन से 2 लक्षण थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेंडल साहब ने क्या किया था कि इस द्विसंकर संकरण में 2 लक्षणों को, एक क्या, बीज का आकार, एक उन्होंने क्या लिया था, बीज का आकार ले लिया था कि जो पौधे तैयार होंगे उसके जो सीड होंगे वो कैसे किस आकार के होंगे, या वो गोल होंगे कि झुर्रीदार होंगे। ठीक है, इसमें से कौन सा आकार होगा। या दूसरा उन्होंने लक्षण लिया था बीज का रंग, कि बीज जो है सीड है उसका कलर कैसा होगा, पीला होगा या हरा होगा। ठीक है, अब जो प्रत्येक लक्षण है, जैसे बीज का आकार है, इसमें जो गोल वाला है वो कैसा है, प्रभावी है। ये गोल लक्षण कैसा है, प्रभावी है। आप प्रभावी और अप्रभावी के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम आपको अभी बता देते हैं कि प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीज के आकार में जो प्रभावी लक्षण है वो क्या है, गोल, और जो बीज के आकार में जो अप्रभावी लक्षण है वो क्या है, झुर्रीदार। ठीक है, और बीज का जो रंग है वो कैसा है, पीला प्रभावी वाला, और हरा कैसा है, अप्रभावी वाला। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमको तो ये पता ही नहीं है कि प्रभावी लक्षण क्या हैं और अप्रभावी लक्षण हैं, तो पहले इसको जान लेते हैं। प्रभावी लक्षण वो होते हैं जो पहले पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, अपनी बात को कहते हैं। जैसे मेंडल साहब ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, एक संकरण कराया था, और उसमें उन्होंने देखा था कि बनने वाले सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। तो इसका मतलब ये जो लंबा लक्षण है ये कैसा है, प्रभावी है। जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं वो सभी लक्षण क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो इस आधार पर मेंडल साहब ने कुछ लक्षणों की कैटेगरी बनाई कि कौन प्रभावी लक्षण है और अप्रभावी लक्षण है। तो उसमें हम देखेंगे तो बीज के आकार का प्रभावी लक्षण गोल होता है और अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार होता है। बीज के रंग का जो प्रभावी लक्षण है वो पीला है और बीज के रंग का जो अप्रभावी लक्षण है वो क्या है, हरा है। अब ये देख लेते हैं कि गोल, झुर्रीदार, पीला, हरा क्या कहने का मतलब है। जैसे ये कोई सीड है, मटर का दाना, ठीक है, तो ये पूरा राउंड है, पूरा गोल है, तो इसे कहेंगे ये कैसा है, गोल है। और ये सीड, दूसरा वाला सीड देखेंगे तो ये कैसा है, झुर्रीदार है, मतलब रिंकल्ड है, बीच बीच में झुर्रियां पड़ी हुई हैं, टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, तो इसे झुर्रीदार का नाम देंगे। ठीक, अब कलर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जब बीज का कलर पीला हो तो उसे कहेंगे कि ये पीला बीज है, और जब वो हरा होगा तो उसे कहेंगे हरा बीज है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को। मेंडल साहब ने कौन कौन से पौधे लिए थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, कैसे उन्होंने क्रॉस कराया था, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मेंडल साहब ने जो 2 पौधे लिए थे वो था गोल और पीला। ठीक है, एक पौधा उन्होंने कैसा लिया था, गोल बीज वाला और पीले रंग वाला, अर्थात बीज कैसा होगा, गोल होगा, और कलर कैसा होगा उसका, पीला होगा। ठीक है, और यही प्रभावी लक्षण है, गोल प्रभावी लक्षण और पीला कैसा है, प्रभावी लक्षण। एक कैसा ले लिया था उन्होंने, शुद्ध गोल और पीला वाला पौधा ले लिया। दूसरा उन्होंने कैसा पौधा लिया, शुद्ध झुर्रीदार और हरा वाला। इसमें क्या है, दोनों लक्षण कैसे हैं, अप्रभावी वाले हैं। ठीक है, तो ये 2 पौधे उन्होंने ले लिए। अब चलते हैं इनका क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं। पहली बात अगर हम बात करें कि ये दोनों पौधे जो हैं ये क्या हैं, पेरेंट वाले हैं ना। ये कौन सी पीढ़ी है, पेरेंट वाली पीढ़ी है, इसीलिए हम P1 कह सकते हैं इसे। जैसे आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था तो वहां पर आपने जो कैपिटल टी लिया था और स्मॉल टी लिया था, तो वो क्या थे, पेरेंट फर्स्ट थे, तो उसे P1 का नाम दिया था आपने। ठीक है,
अभी हम जो ले रहे हैं दो पौधे, शुद्ध गोल पीला वाला और शुद्ध झुर्रीदार हरा वाला, तो ये भी हम कौन सी पीढ़ी ले रहे हैं, P1 पीढ़ी, अर्थात पेरेंट फर्स्ट पीढ़ी ले रहे हैं। अच्छी बात, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, वही काम होगा जो मोनोहाइब्रिड में हुआ था, युग्मक जनन का काम होगा, युग्मक बनेंगे, गैमीट बनेंगे और दोनों आपस में क्रॉस करके F1 में संतानें उत्पन्न करेंगे। और ये सभी संतानें कैसी हैं, संकर, गोल और पीली हैं। जैसा आपने उसमें देखा था, क्या देखा था, थोड़ा सा आपको याद दिलाएंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों का क्रॉस हुआ था और क्रॉस के फलस्वरूप F1 पीढ़ी जो बनी थी वो कैसी थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये F1 पीढ़ी में मिला था। तो यही रेशियो आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर लक्षण कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर लक्षण कितना था, सिर्फ 1 था। यहाँ सिर्फ लंबाई वाला लक्षण था और यहाँ पर 2 लक्षण है, एक बीज का आकार वाला और दूसरा बीज का रंग वाला, ठीक है। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ था, वहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दूसरे लक्षण के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये गोल बनेगा कि ये पीला बनेगा कि हरा बनेगा, ये गोल बनेगा कि झुर्रीदार बनेगा, तो इसके लिए आप ध्यान दें, क्योंकि ये जो लक्षण है गोल वाला ये कैसा है, प्रभावी है, तो ये अपने विषम युग्मजी कंडीशन में भी, ये विषम युग्मजी कंडीशन है, दोनों सम नहीं है, इसके जीन एक समान नहीं है, अलग अलग है, फिर भी ये क्या करेगा, अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा, अर्थात ये कैसा बनेगा, गोल बनेगा। कैसा बनेगा, गोल बनेगा। और यहाँ पर देखें ये भी कैसा, जो पीला वाला लक्षण है वो कैसा है, प्रभावी है, ठीक है। प्रभावी होने पर क्या होता है, चाहे ये समयुग्मजी हो या विषम युग्मजी हो, अपने प्रभाव को दिखाता है। तो यहाँ पर बनने वाला पौधा, उसकी सीड कैसी होगी, पीली होगी, कलर कैसा होगा उसका, पीला होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल आर, स्मॉल आर क्या दिखाएगा, गोलपन को दिखाएगा, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई क्या दिखाएगा, पीलेपन को दिखाएगा। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये जो लक्षण है ये शुद्ध है, इसकी तरह है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों कैसे हैं, कैपिटल कैपिटल हैं, और यहाँ पर एक कैपिटल है और दूसरा कैसा है, स्मॉल है, तो ये संकर है, शुद्ध तो नहीं कह सकते। और ये भी यहाँ पर भी आप ध्यान दें, तो ये क्या पीला वाला शुद्ध लक्षण है, नहीं। यहाँ पर अगर पीला वाला शुद्ध लक्षण होता तो दोनों कैसे होते, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई होते, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैपिटल वाई नहीं है, बल्कि क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, ठीक है। ये हमको कहाँ मिल गया, F1 पीढ़ी में प्राप्त हो गया, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हमने F1 पीढ़ी लिया था और F2 पीढ़ी लिया था। मेन रिजल्ट हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, F2 पीढ़ी से। तो अभी हम लोग F1 पीढ़ी में हमने प्राप्त किया कि सभी पौधे कैसे बनेंगे, संकर, गोल और पीले तैयार होंगे, अर्थात इनके बीज का कलर कैसा होगा, पीला होगा, और इनका आकार कैसा होगा, गोल होगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, F2 पीढ़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेंडल साहब ने क्या किया था, सेल्फिंग करा दिया था, इसी प्रकार के पौधों का आपस में क्या करा दिया था, स्वपरागण करा दिया था। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, स्वपरागण करा लेते हैं, ठीक है। इसमें मेंडल साहब ने क्या किया था, यही पौधा ले लिया था और दोनों का आपस में करा दिया था स्वपरागण, सेल्फिंग करा दिया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने क्या किया, इसको उठा लिया, ठीक है। ये अब हमको करना क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसको मेल मान ले या फीमेल मान ले, कुछ भी मान ले, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट पे। इसको क्रॉस करा रहे हैं दूसरे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कैसा है, मेल है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं जब क्रॉस कराना होता, संकरण कराना होता, तो उससे पहले युग्मक का निर्माण कराते हैं ना, निषेचन क्रिया के फलस्वरूप युग्मक जनन का काम होता है, युग्मक बनाते हैं। तो पहले हम इनका गैमीट बना लें, युग्मक बना लें, ठीक है। युग्मक बनाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई का जो आप गैमीट बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है। देखें, पहली बार में हम क्या करें, दोनों विपर्यासी लक्षणों के प्रभावी वाले को ले लेते हैं, अर्थात कैपिटल आर और कैपिटल वाई ले लेते हैं। एक गैमीट इस प्रकार का बनेगा, ये क्या बनेगा, एक गैमीट इस प्रकार का बन जाएगा। दूसरा बनाते हैं तो एक को कैपिटल और दूसरे को स्मॉल ले लेते हैं, एक कैपिटल आर तो दूसरा स्मॉल वाई ले लिया हमने, इस प्रकार का गैमीट बन सकता है, ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं, ठीक है। कैसा हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, सोच करके बताएं आप। पहले को क्या करें, स्मॉल ले लें और दूसरे को क्या कर दें, कैपिटल ले लें, एक गैमीट ये बन सकता है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी कैसी है, दोनों को कैसे ले लें, स्मॉल स्मॉल ले लें, ठीक है।
दोनों को हमने कैसा ले लिया, ये गोल वाला भी स्मॉल ले लिया और यहाँ पर जो पीले वाला है उसको भी हमने क्या किया, स्मॉल ले लिया। ठीक है, तो गैमेट कौन कौन बनेंगे, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला, सॉरी कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला, एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाला, और दूसरा स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाला, और एक है स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला। इसके अलावा और कोई किसी भी प्रकार का कोई गैमेट नहीं बन सकता। आप चाहें तो कोशिश करके देख लें, यही 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पुन्नेट साहब के चकर बोर्ड का सहारा लेते हैं। ठीक है, F2 पीढ़ी के जो संतान हैं उनके रेशियो को, उनके लक्षण प्रारूप और उनके जीन प्रारूप की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि पुन्नेट साहब का जो चौखाना बनाया था उन्होंने, उसकी मदद लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं। क्रॉस हमको इसी बीच में कराना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चौखाने पे इसका क्रॉस कराएंगे। ठीक है, आप चौखाने के बारे में जानते होंगे। आरसी पुन्नेट नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, एक चौखाना बनाया था जिसमें उन्होंने खड़ी लाइनें और पड़ी लाइनों की सहारा से एक बड़ा सा चकर बोर्ड बना दिया था। ठीक है, चलो हम लोग पहले चकर बोर्ड बना लेते हैं। ये चकर बोर्ड, ये देखो। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें कुछ खड़ी लाइनें होती हैं, कुछ पड़ी लाइनें होती हैं, तो हम खड़ी लाइन पहले बना लेते हैं। ये खड़ी लाइनें, ये भी, और यहाँ से पड़ी लाइनें। ठीक है बहुत आसान, डाइहाइब्रिड क्रॉस बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको तरीके से कायदे में काम करना होता है। ठीक है, इधर हम क्या करें, मेल ले लें और इधर क्या, फीमेल ले लें। ठीक है, ये बनाने का तरीका होता। अब हम क्या करेंगे, युग्मक को इधर जो नर युग्मक है उनको ऊपर रखेंगे और जो मादा युग्मक है उसे साइड से यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। क्या बनाया था हमने, कैपिटल आर और कैपिटल वाई बनाया था। फिर दूसरे स्टेप पे एक को कैपिटल रखा था, दूसरे को क्या किया था, स्मॉल किया था, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई बनाया था। ठीक है, फिर आगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और लास्ट में स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनाया। ठीक है, ये बात। मार्कर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, देखना फिर यहाँ पर भी वही, ये नर वाला है, ये मादा वाला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस कराएंगे और इसके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को देखेंगे। ठीक है, अभी साथ में बोलते चले, देखें क्या बनेगा। यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर करेंगे तो ये आर कैपिटल आर, ये वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। सही है, इधर कराएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आपको तरीका पता चल गया होगा कि कैसे करा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इस आर का आर के साथ हो जाएगा तो कैपिटल आर और कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके अलावा कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है, इधर देखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे देखें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, अभी इसको कराते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ देखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई।
ठीक है। ये आपने क्या किया, चकर बोर्ड पे जो बनने वाली संतानें हैं, F2 पीढ़ी में जो बनने वाली संतानें हैं उसको आपने दर्शा दिया। अभी क्या करेंगे, इनके लक्षणों को स्टडी करके इनका हम अनुपात निकालेंगे। लक्षण प्रारूप क्या होता है और जीन प्रारूप क्या होता है। लक्षण प्रारूप निकालना थोड़ा आसान काम होता है, जीन प्रारूप निकालना थोड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि जीन को टटोलना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये लक्षण शुद्ध है कि अशुद्ध है या संकर है। ठीक है, बात करते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको लक्षण प्रारूप लिखना है, तो कहीं जगह ले लेते हैं, वहीं पर हम लोग लक्षण प्रारूप को लिखेंगे। मान लो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लक्षण प्रारूप। ठीक है, कि मेंडल साहब ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था उसमें उन्होंने लक्षण प्रारूप कौन सा प्राप्त किया। ठीक है, अभी लक्षण प्रारूप के लिए हम करते क्या हैं वास्तव में, पहले हम देखेंगे कि किसमें दोनों प्रभावी हैं। दो लक्षणों का हमने जोड़ा लिया था ना, एक कौन सा, बीज का आकार वाला, और दूसरा क्या, बीज के रंग वाला। ठीक है, तो दोनों लक्षणों का प्रभावी लेते हैं, अर्थात गोल और पीला वाला। ठीक है, ऐसे संतानों को ले रहे हैं जो कैसे हों, गोल हों और पीले हों, लेकिन ऊपर से दिखने पर। अभी उसका जीन नहीं देख रहे हैं कि कैपिटल आर है कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, क्योंकि कैपिटल आर भी कैसा बनाएगा, गोल बनाएगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर भी कैसा बनाएगा, गोल बनाएगा। लेकिन इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ ओवरऑल बात करेंगे कि वो पौधा ऊपर से देखने पे, वो बीज देखने पे गोल दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले दोनों को प्रभावी ले लेते हैं, गोल और पीला वाला। ठीक है, देखेंगे हम लोग कितने गोल हैं और कितने पीले। ध्यान दें, यहाँ पर बनने वाला कैसा होगा, ये कैसा हो गया, गोल हो गया। ठीक है, दोनों लक्षण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम कैसे बनेंगे, गोल बनेंगे। और यहाँ पर वाई ये भी क्या कह रहा है कि हम पीला बनेंगे। ठीक है, वाई क्या बना रहा है, पीला बना रहा है। ठीक है, और इधर देखो कैपिटल आर कैसा बना रहा, गोल। दोनों लोग एक जैसे हैं, तो दोनों एक ही बात की सहमति दिखा रहे हैं कि हम भी गोल बनेंगे, हम भी गोल बनेंगे। और यहाँ पर देखें, ये कैपिटल वाई कह रहा है कि हम पीले बनेंगे, और स्मॉल वाई कह रहा है कि हम कैसे बनेंगे, हरे बनेंगे। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर जो पीला वाला लक्षण है वो कैसा है, प्रभावी है, तो ये हरे को बोलने नहीं देगा, इसको नहीं बोलने देगा, और बनाएगा कैसा पौधा, पीला बनाएगा। पौधा कैसा बनेगा, पीला बनेगा। ठीक बात, आगे चलते हैं। यहाँ पर कैसा होगा, गोल होगा। ये अलग बात है कि शुद्ध गोल नहीं होगा, संकर गोल होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि इसके जीन दोनों जो हैं वो कैपिटल आर नहीं है, एक कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल आर। ठीक है, लेकिन बनाएगा कैसा पौधा, गोल होगा। पौधा नहीं गोल होगा, पौधे में बनने वाला बीज कैसा होगा, गोल होगा। और यहाँ पर उसका कलर कैसा होगा, पीला होगा। कैसा है, पीला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये भी कैसा होगा, गोल होगा, और कैसा होगा, पीला होगा। ठीक, आगे चलते हैं, ये कैसा होगा, गोल होगा और पीला होगा। ये कैसा होगा, नहीं, ये गोल और पीला नहीं होगा। ये कैसा होगा, गोल है और पीला है। तो हम अभी किसको देख रहे हैं, गोल और पीला को देख रहे हैं। ये भी गोल और पीला नहीं होगा। इधर देखें, ये कैसा होगा, गोल होगा और पीला होगा। अभी हम दोनों लक्षणों को कौन सा वाला ले रहे हैं, प्रभावी ले रहे हैं। ये गोल होगा और कैसा होगा, पीला होगा। और कोई गोल और पीला दिख रहा है, यहाँ पर एक और है, गोल है और कैसा है, पीला। अगर आपको यहाँ पहचानने में कोई दिक्कत हो रही है कि कैसे गोल कह रहे हैं और कैसे पीला कह रहे हैं, तो आप कमेंट में मैसेज करके कमेंट करके हमको बता सकते हैं अपनी परेशानी, और हम कमेंट करके आपको रिप्लाई भी दे देंगे कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन गोल बनाएगा और कौन पीला बनाएगा। ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ से आप चैट करके भी हमसे बात कर सकते हैं कि कैसे पहचाना जाता है कि कौन गोल है और कौन पीला है। ठीक है, इसके बारे में। चलो, अभी हम लोग लक्षण प्रारूप में पहले कैसे आ गए हैं, प्रभावी दोनों। तो गोल और पीला हमको ढूंढना है, कितने होंगे। यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5 5 6 7 और 1 8। एक कोई और है जो छूट रहा है। ठीक है, फिर से गिन लेते हैं, शायद कहीं गलती हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक कहीं छूट रहा है, देखिए कहीं क्रॉस कराने में कोई गलती हो गई है। इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लें। ठीक, ये भी सही है यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
ठीक, इसको इससे करा देंगे तो कैसा बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल, ठीक है, अच्छी बात। इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इधर ठीक है, यहाँ पे देखें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इधर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और यहाँ पर सब सही तो दिख रहा, कहीं गड़बड़ हो रहा है नाम लिखने में। गोल और पीला होगा, गोल पीला। यहाँ पर कैसा है, गोल पीला है, ये गोल और हरा है, ये गोल और पीला है, ये भी कैसा है, गोल और पीला, ये भी कैसा है, गोल है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, गिनने में गलती हो रही थी, ठीक है, ध्यान दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो गोल और पीले वाले कितने हैं, 9 पौधे हैं, तो इसको लिखेंगे ऐसे 9:2 मतलब अनुपात से है, ठीक है, 9 अनुपात है। अब इस अनुपात में अगला अनुपात क्या हम लेंगे, अभी हमने क्या लिया था, दोनों कैसे थे, प्रभावी थे। अब एक को प्रभावी लेंगे और दूसरे को अप्रभावी लेंगे। मान लो हम बीज के आकार को प्रभावी ले रहे हैं, तो बीज के रंग को कैसा लेंगे, अप्रभावी लेंगे। तो बीज का आकार कैसा, गोल प्रभावी था, ठीक है, और रंग कैसा, रंग का अप्रभावी वाला कैसा था, हरा था, ठीक है। तो अभी हमको क्या लेना है, गोल और हरा हम लोग ढूंढेंगे कि कहाँ पर गोल और हरा। क्या यहाँ पर हमें गोल और हरा दिख रहा है, ध्यान दें, यहाँ पर गोल और हरा दिखा, अच्छी बात। यहाँ कैसा है, गोल है और कैसा है, हरा, गोल हरा मिला। फिर यहाँ गोल नहीं है, यहाँ गोल हरा एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, और कहीं गोल हरा दिख रहा है, यहाँ पर गोल होगा और हरा होगा, ये गोल रहा और हरा रहा। तो गोल हरा हमको कितने मिल गए, 3, तो 9:3 अब क्या ढूंढेंगे, अब इस बार क्या करेंगे, हम जो बीज का आकार है उसको अप्रभावी ले लेंगे और बीज का रंग जो है उसे प्रभावी ले लेंगे। तो बीज का आकार कैसा था, अप्रभावी वाला झुर्रीदार था, और जो रंग था बीज का वो प्रभावी वाला कैसा था, पीला था। तो हम लेंगे झुर्रीदार और पीला, ठीक है। झुर्रीदार और पीला ढूंढो, कहाँ मिल रहा है, ये कैसा है, झुर्रीदार, कैसा है, झुर्रीदार, ये झुर्रीदार होगा, और कैसा है, पीला है, झुर्रीदार और पीला। और ये भी कैसा होगा, झुर्रीदार, ये भी कैसा है, झुर्रीदार है, और कैसा होगा, पीला होगा, ठीक है। झुर्रीदार और पीला 2 मिल गए, और ये भी कैसा होगा, झुर्रीदार होगा, ये भी कैसा है, झुर्रीदार, और कैसा है, पीला, ठीक है। ये भी झुर्रीदार और पीला मिल गया। तो कितने मिल गए, 1 2 3, तो इसे लिखेंगे 3:2, ठीक है। अब एक बचा हुआ है जिसमें हम दोनों लक्षण कैसे लेंगे, अप्रभावी। जो बीज का आकार था उसमें भी अप्रभावी ले लिया हमने, झुर्रीदार, और बीज का जो रंग था उसमें भी हमने अप्रभावी ले लिया, हरा, ठीक है। झुर्रीदार और हरा, ये है हमारा झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 बना दिया, झुर्रीदार और हरा कितने हैं, 1 है। तो हमने लक्षण प्रारूप निकाल लिया F2 पीढ़ी का डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या देखा हमने, लक्षण प्रारूप क्या मिला हमें, 9:3:3:1, 9:3:3:1।